हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने वर्क को कर पा रहे होंगे। पीछे कुछ हमने स्टोरीज़ पोस्ट की हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हम इस चैनल पे लाइफ चेंजिंग स्टोरीज़ पोस्ट कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे कुछ ऐसी स्टोरीज़ लेकर आपके लिए आ रहे हैं जो आपकी लाइफ को चेंज करने में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितनी भी लाइफ चेंजिंग स्टोरीज़ हम पोस्ट करें वो सारी स्टोरीज़ आप तक पहुँच जाएँ। चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का जो थीम है बेसिकली वो ये है कि वैल्यू ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ की वैल्यू आपको समझ में आएगी अगर आप आज इस स्टोरी को पूरा शुरू से एंड तक सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बताता हूँ मैं आज की ये स्टोरी हमें किस तरीके से लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझने में हेल्प कर सकती है। कहानी है एक राजा की जो एक बार अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गया था और धीरे धीरे जैसे जैसे वो जंगल के भीतर पहुँचता गया तो सैनिक पीछे रह गए और वो आगे चला गया शिकार की खोज में और आगे निकलते निकलते वो रास्ता भटक गया। जब वो रास्ता भटका जंगल से निकला तो रास्ते में चलते चलते उसे एक लकड़हारा मिला और लकड़हारा वो लकड़ी काटने का काम कर रहा था वहाँ तक वो पहुँचा और लकड़हारे से उसने बोला कि भाई साहब यहाँ पे मैं रास्ता भटक गया हूँ, आप मुझे बताओ कि मैं किस तरीके से सही रास्ते पे जा सकता हूँ और कैसे मैं अपने राजमहल तक पहुँच सकता हूँ। क्योंकि राजा ने जो वस्त्र पहने हुए थे, जो कपड़े पहने हुए थे वो राजसी थे, तो उसको लकड़हारे को ये अंदाज़ा लग गया कि ये तो हमारे जगह के राजा हैं, हमारे राज्य के राजा हैं ये। और जैसे ही उसे ये फील हुआ उसने हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि प्रणाम राजा साहब, आपके लिए तो सेवा में हम सब हाजिर हैं, बताइए क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा कि मैं शिकार खेल रहा था और शिकार को खेलते खेलते कहीं ना कहीं मैं रास्ते में खो गया और अब मुझे अपने राज्य पहुँचना है, अपने राजमहल पहुँचना है। तो बाद में उसकी मदद करता है, लेकिन जाने से पहले राजा को बहुत प्यास लगी होती है तो वो तुरंत दौड़कर पानी लेके आता है और उसे पानी पिलाता है। अब चूँकि लकड़हारा उसकी हेल्प करता है तो राजा जाने से पहले उसे एक प्रॉमिस करता है। वो कहता है कि अभी तो मुझे आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप अब से जब भी आपको फुर्सत मिले आप एक दिन मेरे महल में आओ और आपके लिए बेहद नायाब तोहफा मैं रखूँगा और वो आपको दूँगा। ऐसा कहकर राजा चला जाता है। जब लकड़हारा उस दिन अपने घर पे पहुंचता है और अपनी वाइफ को बताता है तो अपनी वाइफ को बोलता है कि ऐसे ऐसे राजा साहब मिले थे और राजा ने उनको न्योता दिया है किसी तोहफे को लेने के लिए। तो उसकी वाइफ ने बोला कि फिर हम देर क्यों कर रहे हैं, आप कल ही जाओ और कल ही वो तोहफा लेके आओ। और उसकी वाइफ के कहने पर वो तोहफा लेने के लिए जाता है राजा के यहाँ और महल में जब पहुँचता है तो वहाँ पर सैनिक उसे रोकते हैं और वो बताता है कि ऐसे ऐसे राजा ने मुझे कहा था कि आप मेरे महल पर आना और मुझसे एक बार आके मिलना। ऐसा कहने पे सैनिकों को भरोसा होता है और सैनिक जाके अंदर पूछते हैं और पूछने पे राजा उनको कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप उन्हें अंदर ले आओ सम्मान के साथ और मेरे पास लेकर आओ। और जैसे ही वो महल में जाता है तो वहाँ पे राजा देखता है कि बेचारा जो लकड़हारा है उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, कपड़े फटे हुए हैं। अब वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने इसको बोला था कि मैं एक नायाब तोहफ़ा दूंगा, इसको क्या ऐसा दूं जिससे इसकी लाइफ बदल जाए, जिससे इसकी लाइफ चेंज हो जाए। तो वो सोच में पड़ जाता है, लेकिन सोचते ही सोचते उसको ख्याल आता है उसके पास एक चंदन का बगीचा होता है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं ये जो चंदन का बगीचा है मेरे पास जो इतना मूल्यवान है मैं यही इसको दे देता हूँ। हो सकता है ये चंदन का बगीचा इसकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दे, हो सकता है इस चंदन के बगीचे से इसकी लाइफ में बहुत सारा बदलाव आ जाए। और चंदन के पेड़ों का वो बाग वो उसे तोहफे में दे देता है और जो लकड़हारा होता है वो बहुत खुश हो जाता है कि मुझे तो उम्मीद से बहुत ज़्यादा मिल गया, मैं तो बहुत छोटा सा तोहफा एक्सपेक्ट कर रहा था बट राजा साहब ने तो मुझे चंदनों का पूरा बाग ही दे दिया। और चंदन की लकड़ी की कीमत हम सब लोग जानते हैं। तो उस लकड़हारे ने वो चंदन का बगीचा लिया और उसके बाद उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो पेशे से लकड़हारा था तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे करके जो चंदन का पेड़ का बगीचा था उसमें से चंदन की लकड़ी काटनी शुरू कर दी और काट कर उसको कोयला बनाकर बेचना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे करते करते 6 महीने साल भर बीतते बीतते उसने ऑलमोस्ट सारे पेड़ काट दिए और पेड़ों की संख्या एकदम लगभग ख़त्म होने के कगार पे आई। साल भर के बाद राजा के मन में एकाएक आया कि मैंने जो बगीचा उसको दिया था एक बार देख के आता हूँ कि कैसा उसने इस बगीचे को बनाकर रखा हुआ है, किस तरीके से वो बगीचा अभी है, इस कंडीशन में कैसी कंडीशन में है। तो ये सोचकर राजा जाता है उस बगीचे के पास और जब वो वहाँ पहुँचता है तो एक्चुअल में उस बगीचे को पहचान नहीं पाता वो उस बगीचे को कि ये वही बगीचा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे पेड़ जो है वो कट चुके होते हैं, सारे पेड़ काट दिए होते हैं, वो कोयले का ढेर लगा रखा होता है, लकड़ियों को काट काट कर वो कोयले बेचने का काम कर रहा होता है।
तो एकाएक उसकी नज़र जो है उस लकड़हारे पे पड़ती है। जब लकड़हारे पे उसकी नज़र पड़ती है तो पूछता है उससे कि मतलब ये जो बगीचा था क्या हो गया, मतलब बगीचा आपने कैसे नष्ट कर दिया पूरा। तो बोलता है कि राजा साहब आपके इस तोहफे ने मेरी लाइफ बदल दी। मैंने जो आपने मुझे बगीचा दिया था, मैं उनकी लकड़ियों को काट कर कोयले बना कर बेचता गया, और अभी प्रेजेंटली मेरी जो कंडीशन है परिवार की वो पहले से बहुत अच्छी हो गई है। अब मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आ गए। तो राजा अपने सिर पर हाथ रख लेता है और सोच में पड़ जाता है कि मैंने इसको कितनी वैल्यूएबल चीज़ दी थी और क्या हालत कर दी है इसने इस बगीचे की। फिर उसके मन में एक बात आती है, वो कहता है कि एक लकड़ी का टुकड़ा उठाओ चंदन का और लेके आओ। वो लेके आता है और कहता है कि एक काम करो, अभी मैं यहीं पे रुक रहा हूँ, आप जाओ और उस लकड़ी के टुकड़े की जो वैल्यू है उसे बेच कर आओ, कितना पैसा मिलता है आपको मार्केट में जाके ये पता करके आओ। मैं अभी रुक रहा हूँ, आप एक ऐसा काम करके आओ। तो वो जाता है बाज़ार में तुरंत दौड़ के और उसके बाद वो लकड़ी का टुकड़ा बेच के आता है। और बेच के आते वक्त उसके मन में ये चीज़ें होती है कि जिस लकड़ी को कोयले में बना के वो 10 रुपये में बेच रहा होता है, उसी लकड़ी की, उस छोटे से लकड़ी की कीमत जो है उसकी कीमत 100, 200, 500 रुपये से ज़्यादा होती है। मतलब उससे कई गुना ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है। जब रास्ते में वो बेच के आ रहा होता है तो उसका दिमाग खुल जाता है बिल्कुल। वो आते ही सबसे पहले राजा के चरण पकड़ लेता है कि राजा साहब आपने मुझे जो चीज़ें दी थी, जो चीज़ें आपने मुझे गिफ्ट किया था, अब आज की डेट में आपकी दी हुई चीज़ों की कदर मैं नहीं कर पाया, उसकी वैल्यू मैं नहीं कर पाया, और जो मूल्यवान चीज़ आपने मुझे दी थी मैं उसकी वैल्यू समझ ही नहीं पाया एक्चुअल में। अब अगर इस स्टोरी से मैसेज की बात करें तो इस स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिलता है? इस स्टोरी से हमें सबसे पहला मैसेज ये मिलता है कि अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो चूंकि हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अच्छा, आपने सुना होगा बहुत बार लोग बोलते हैं कि 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद हमें इंसान का जन्म मिलता है, और अगर ये लाइफ इतनी वैल्यूएबल है तो हमें इस लाइफ को कैसी जीनी चाहिए। अगर मैं इस स्टोरी से रिलेट करूं तो आप समझ पाएंगे कि ये जो स्टोरी है इसमें जो ये बाग की बात हमने की है, चंदन के पेड़ के जो बाग की बात की है, ये बाग हमारा शरीर है जो कि बहुत मूल्यवान है। और इस कहानी में जो पेड़ है वो हमारी लाइफ में अगर रिलेट करें तो वो है हमारी सांसें। हमारा शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। आज जैसा है, आज जितना मजबूत है, आज जितना ताकतवर है, ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। हमें ये समझना होगा कि हम अपने शरीर का अगर कोई सही उपयोग कर सकते हैं, हम अगर अपनी सांसों का, अपनी लाइफ का कोई सही उपयोग कर सकते हैं, तो हमें सही उपयोग में अपनी लाइफ को लगाना चाहिए, ना कि लोगों की बुराई करने में, ना कि टाइम वेस्ट करने में, फालतू की बातें करने में, जलन रखने में, लोगों से ईर्ष्या करने में। इस तरीके की चीज़ों में अपनी लाइफ को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारी लाइफ बहुत वैल्यूएबल है। इस लाइफ की वैल्यू इतनी ज़्यादा है तो हमें इसकी केयर करनी चाहिए। कई बार लोग जो है ना समय रहते नहीं जगते, जिसके कारण क्या होता है, जब वो मरने के कगार पे पहुंचते हैं, जब उनकी लाइफ ख़त्म होने वाली होती है, जब उनके पास कुछ चंद सांसें बची होती हैं, तब उनको लाइफ में ये रियलाइज़ होता है कि मैंने लाइफ में कितना बड़ा अचीवमेंट था जो मिस कर दिया। मैं लाइफ में कितने बड़े लेवल पे काम कर सकता था जो मैं नहीं कर पाया। आई होप इस स्टोरी से जो मैं मैसेज आपको देना चाहता हूँ वो मैसेज आपको मिला होगा, और ये स्टोरी कहीं ना कहीं आपको लाइफ की इंपॉर्टेंस समझाने में हेल्प कर पाई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।